व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन। तो तुम्हारा भाई व्लॉग नहीं बना रहा बहुत टाइम से, आई नो दैट, बट इट्स नॉट द केस इज समथिंग एल्स। आई हैव बीन वर्किंग ऑन टू सर्टेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसी वजह से शायद व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, डेली व्लॉग। दो चीज़, इधर आप आपकी लाइफ प्राइवेट कर दो या तो फिर आप इस तरीके से आपके कोई कंटेंट क्रिएशन को एक लाइमलाइट में लाओ जहाँ पे यू कैन गिव मोर वैल्यू टू योर कंटेंट। बी बेटर एवरी डे इज समथिंग मस्ट लुक इन दिस टुडे। और मैं वही चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो बेसिकली ये लाइव आने का जो एक काम था, मैं बुक पढ़ रहा था, व्हाई नॉट डू द लाइव स्ट्रीम, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली माय थिंग इज। सो टुडे आई एम रीडिंग दिस बुक, दिस इज कॉल्ड द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मैनेजमेंट टिप्स। काफ़ी छोटी बुक है, तो मैंने खरीदी थी कभी, लाइक इसकी प्राइस थी 499, जो मुझे कुछ डिस्काउंट के बाद मिली थी अमेजोन से। तो इसके अंदर आई टेल यू तीन से चार चीज़ें हैं। दैट इज वो 130 पेजेस का बुक है। द बुक इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर सेल्फ, मैनेजिंग योर टीम, मैनेजिंग योर बिजनेस एट्रीब्यूशंस और इंडेक्स। तो बुक में एक ही चीज़ लिखी हुई है कि मैनेजमेंट टिप एक कॉम्प्लीमेशन है जो डे बाय डे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से आ चुका है। ये अडेप्ट करता है ब्लॉग पोस्ट और अदर कंटेंट को। ये टिप देता है क्विक और प्रैक्टिकल एडवाइसेस को, स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, हु आर लुकिंग आउट फॉर एनी काइंड ऑफ anyone who is looking out for the management role, who is handling a team, who is going to take a wise decision, especially for the sales and management in the operation teams. I'm not talking about anyone who is working into accounts or anyone who is willingly to take up those kind of responsibilities in terms of finance, where if they are running their own startup. तो या देखते हैं कि बुक के अंदर क्या आपको बेसिक एडवाइस दे सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, तो चैप्टर वन में यहाँ पे है क्रिएट अ न्यू लीडरशिप विजन। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज अ न्यू लीडरशिप विजन, एज वी ऑल नो दैट आज बहुत सारे स्टार्टअप आ चुके हैं, D2C आ चुके हैं, B2B आ चुके हैं, राइट। टर्शरी मार्केट से B2B मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मोस्ट प्रोबेबली लॉसेस में है, क्योंकि D2C मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को ही बीच से हटा दिया, क्योंकि वो एक मीडिएटर थे। पर ये 2025 का एंड है और 2026 में हम जाने वाले हैं। तो इसमें इसमें हमारा क्या एक विजन होना चाहिए एज पर द लीडरशिप। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, और मैं मेरा एक्सप्लेनेशन जो है आई कैन टीच इट। मैं टीच नहीं करूंगा, बट हाँ, मुझे जो समझ आएगा डेफिनेटली आई कैन कन्वे टू यू गाइस। ओके, लेट्स सी। Now is the time to clarify and refine your leadership vision. This requires both articulating your values and re-examine your goal for the future. Starting by identifying the four or five most important episodes in your life, moment that define who you are today. For each episode, articulate how it shaped your value. Then draft a statement of your personal leadership vision. This is compelling image of an achievable future. Describe the kind of leader you want to become and the major contribution you want to become to make the world between now and in 2026. You will be doing in 2026. What impact do you hope to be making? So basically, it is something that you need to identify four or five episodes of your life. In terms of the professional ones, you can take it as the personal level also. It's not very importantly that you can only make it into the professional one. Managing your life is also a skill, and if you do it well, definitely those things are something. As you're a homemaker, or you're a business entrepreneur, or you're any kind of working professional, if you're dealing any kind of leadership vision, I think this book can definitely help you. तो उन्होंने एक ही चीज कही है कि आपके लाइफ के चार या पांच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकालिए जो इंपॉर्टेंट है, राइट। करंटली अगर मैं मेंटल हेल्थ को यहाँ पे डिराइव करूँ, तो मेंटल हेल्थ में ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, जेलसी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि हम कनेक्टेड काफ़ी तरीके से सोशल मीडिया कंटेंट पे, हम दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन टू बी योरसेल्फ। बट द 1% पीपल हु आर
willingly to create something new in this world. They are majorly focusing on their own self. They are working on their own self, and yeah, definitely things are going to be better. आपको एक आर्टिकुलेट करना है कि आपके 4 या 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, और वो इवेंट्स को आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हो। आपकी काबिलियत वो काम करने में डिफाइन करती है आप किस तरीके की लीडर बनोगे। क्योंकि लीडरशिप यहाँ पे लिखा गया है कि उसका मेजर कंट्रीब्यूशन आता है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग, राइट, इफ यू आर गुड एट मैनेजिंग पीपल, इफ यू आर गुड एट फाइनेंस, इफ यू आर गुड एट एनीथिंग व्हाट मेक्स यू, यू नो, जो आगे वाला 2026 में आने वाला साल है उसके अंदर आप क्या डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ने वाले हो, वो चीज को डिटरमाइन करता है, तो उस पर फोकस करो। राइट इट डाउन। Jotting down is one of the best exercise what you can do, um, because you need to analyze yourself, your work, where exactly the pattern is missing, where exactly the pattern is finding it out, what you can do good, what you cannot do good, try to make it better. Let's see how it works. So second है, pretend you have what you want. The second हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बताया गया है, प्रिटेंड करो कि तुम्हें जो बनना है। अब ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर लिखा हुआ है, योर माइंड इज ऑफन विद द ग्रेटेस्ट टूल, बट as anyone who have been taken over by fear, frustration or worry knows it, can also be your greatest enemy. Whether you are concentrated that you don't have the respect of your peers, or that the customer isn't calling you back because she's gone to a competitor, overthinking the issue only serves to compound the worry. Instead, pretend that you have already achieved what you wanted to do. Act as if please respect you as the customer is loyal. This may be fantasies, but you're worrying about maybe as well. कितना वंडरफुल बात बताया कि यहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें सिर्फ ये प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है कि मैं ऑलरेडी वो जो डे का काम है वो मैं अचीव कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। द रीजन हम जो वरी करते हैं, जैसे कि हमारे कलीग्स होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कस्टमर को हमने कॉल किया है, जो क्लाइंट को हमने कॉल किया है वो हमारा कॉल रिसीव नहीं करेंगे, वो डील क्लोज नहीं होगी। तो बेसिकली ये सेकेंड पॉइंट में ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको हर टाइप के एक एनालिटिकल सिचुएशन देता है, बट वो एनालिटिकल सिचुएशन हमें तभी काम आते हैं जब वो प्रैक्टिकल लेवल पे काम हो। अनलेस 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ब्लफ करता है। तो इस वजह से ऑथर कहता है कि आपको प्रिटेंड करना है कि जो काम आप करने जा रहे हो वो सक्सेसफुली हो चुका है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। It is better to stop worry and act confidently. Chances are better that you'll get what you want. इन्होंने यहाँ पे एक एक थ्योरी लिखी हुई है कि अगर आपको पता है कि यू नीड टू हैव अ वर्ड to a client who is going to close a deal worth millions, एक न्यूबी होगा या एक एक्सपीरियंस आदमी होगा, इफ ही इज नॉट कॉन्फिडेंस, द चांसेस ऑफ गेटिंग दोज डील ब्रेक इज मोर एज कंपेयर। अगर आपको पता है कि ऑलरेडी आपने $1 million की डील क्रैक कर चुके हो, तो आपको वो चीज़ की हेजिटेशन नहीं होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा और वो डील क्लोज होने के चांसेस 30 to 40% बढ़ जाएंगे। साउंड ग्रेट। नाउ आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज टेक द ओनरशिप। नाउ टेक द ओनरशिप इज अ बिग वर्ड। अगर मैं यहाँ पे टेक द ओनरशिप के बारे में बताऊँ तो टेक द ओनरशिप सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि आपको कोई चीज़ की ओनरशिप लेनी है कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, एवरी वर्क व्हाट यू आर डूइंग यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन योर अकाउंटेबल पढ़ते हैं। Autonomy, influences, and the sense of meaning are all associated with low stress. If you need to find more joy, take a new project that will improve your job, team, or workplace. While you may not have the same degree of freedom that an entrepreneur does, you can find a way to set the agenda and claim ownership of task and project. The ownership will likely to improve your job satisfaction while adding an important accomplishment to your resume. सिंपल है, अगर आप कोई ऑफिस में हो, यू आर गुड एट समथिंग, ओके, एंड यू बीन एक्सेलिंग इन टू दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नाउ यू नीड टू टेक एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ मोर वर्क, okay, that will make you learn more, as well as it will help you to take those project
एंड योर अकाउंटेबिलिटी इनटू द मोस्ट स्टैंड्स. तो बेसिकली अगर आपके पीयर्स है, आपके जो सीनियर्स हैं, दे विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड इफ यू टेक दोस अकाउंटेबिलिटी ऑफ बाय योर ओन, रादर देन सिचुएशन ये होती है हमारे यहाँ पे कि एक टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में, टीयर वन सिटीज में, टीयर टू कॉलेज से अगर कोई इंजीनियर आता है, वो वही काम करता है जितना उसके उसको पे करना है. बट इफ यू रियली वांटेड टू ग्रो इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन, आई रियली थिंक, okay, if you want to grow into that organization, you need to take that accountability to a very serious level. अगर आपने कोई चीज़ को प्रोफिशिएंसी से हासिल की है, बट उसके अलावा भी इफ यू नीड टू मेक इट happen, you have to take that extra step and you have to take the accountability as well. Then only you can excel whatever you're doing. That's wonderful. So now if you, अगर हम चौथे पार्ट पे जाएंगे, that is take responsibility for your growth. Responsible for your professional development lies squares on your shoulders. No matter what situation, use this step to keep sharp. Meet two former co-worker each month. Talk about the industries. Talk about your industries and where it's headed. This will keep you tapped into the community. Have one major learning experience each quarter. If your work isn't giving you necessary challenges, seek out other opportunities, volunteer for non-profit, attend a conference, or take a class. Give yourself a performance review. Reflect on your growth and performance, whether through a formal process or not. Be honest with yourself about your strengths and weaknesses and what you should focus on the coming years. Okay. तो ग्रोथ किस तरीके से होती है? हम हमेशा ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं. देखिए, मैं भी लिंक्डइन पे हूँ, मेरे भी बहुत सारे फाउंडर्स और को फाउंडर्स हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ. मेरे बहुत सारे मेंटर्स भी हैं जो कनेक्टेड हैं. नाउ बहुत सारे जो होते हैं, दे ट्राई टू गिव द व्यू पॉइंट्स टुवर्ड्स सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, बिकॉज वो एक फील्ड से जहाँ से मैं आता हूँ, जिसपे मेरा जॉनरा अच्छा है. तो वहाँ पे लोग ज्ञान देते हैं, क्योंकि मेरा मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ आपको, तो कार होती है BMW M5. लेट्स टेकिंग दिस एग्जांपल फॉर बॉयज, फॉर एवरीवन स्पेसिफिकली. M5 है, सबके स्टाइल जो होती है गाड़ी चलाने की वो अलग होती है, बट पैटर्न सेम होता है. ठीक है, आपको गियर डालना होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने आनी चाहिए. बट आपका राइडिंग स्टाइल अलग होता है. हर बंदे का, हर पर्सन का एक अलग स्टैंड होता है, एक स्टाइल होता है. तो यहाँ पे अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ के लिए देखनी है, तो यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ दैट वेयर एग्जैक्टली यू वांटेड टू हेड. अगर आपको वो कंपनी का वीपी बनना है, तो आपको वो चीज़ की स्किल्स एडअप करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी. इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, बी इन टू सम कम्युनिटी जो अलग अलग डिफरेंट आपके, व्हाट यू कैन से, आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट फील्ड से आते हो, आपके सेम फील्ड से आते हो. ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम. आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर पीपल आर मिसिंग इट आउट. लोग इंटरेक्ट करते हैं बट इन पर्सन नहीं करते. दे ट्राई टू इंटरेक्ट ओवर सोशल मीडिया. They take the idea. At the end of the day, if I'm conveying you without showing my face, you can just hear my voice, but still those impact are going to be there. But अगर मैं आपसे पर्सनल लेवल पे मिलता हूँ, वो इम्पैक्ट अलग होता है. तो यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन ग्रोथ इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न एवरी डे. बिकॉज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. माइट बी हार्वर्ड में जो चीज़ नहीं लिखी हुई, यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग बेटर देन दैट. ओके, इवन दैट्स ग्रोथ. तो कुछ चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है एवरी 6 मंथ में. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर रिकमेंडिंग. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज योर डिजायर टू लर्न. नाउ द क्यूरियोसिटी पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर. यहाँ पे क्यूरियोसिटी इंसान मार देता है. यहाँ पे क्यूरियस इंसान वो होता है जो इंसान को कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखनी होती है. कोई भी चीज़ के लिए, भले फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, अकाउंट्स हो, राइट. कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड में अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी है, तो यू नीड टू टेक दैट क्यूरियोसिटी लेवल टू द नेक्स्ट लेवल. जो मेरे एज के लोग हैं, स्पेसिफिकली इनटू द 20s, 25, 35, राइट, वो लोग एक स्टैग्नेंट जॉब लेते हैं. दे लव व्हाट दे आर डूइंग, बट लर्निंग फेजेस वो अपने जॉब प्रोसेस में ही लर्न करते हैं. फॉर देम दैट्स ग्रोथ. बट वो क्यूरियोसिटी जो होती है, इफ यू वांट टू बी द एक्सेप्शनल, इफ यू वांट टू बी द एलीट, तो आपको वो चीज़ से थोड़ा आगे बढ़ना होगा. आपको वो चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि आपको कुछ लर्न करना है.
आपको ये स्पेसिफिक डोमेन में यू नीड टू बी मास्टर, एंड फॉर दैट देयर आर सर्टेन फ्री कोर्सेज अवेलेबल। जैसे कि मेरा मेरा डोमेन है सेल्स एंड ऑपरेशन। अब मैं एआई के ऊपर थोड़ा ज़्यादा सेंट्रिक हूँ, तो मुझे पता है कि एआई के बारे में अगर मुझे लर्न करना है तो आई नीड टू टेक अप समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन मेटा। ठीक है, कि मेटा के नए प्रोजेक्ट्स क्या है, वो लोग कौन से डेवलपमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लर्निंग। सो क्यूरियोसिटी, यू डोंट हैव टू किल योर क्यूरियोसिटी, ऑलवेज फीड योर क्यूरियोसिटी, इट विल हेल्प you to grow. So next, if I tell you, this is give yourself a leadership workout. Many of us wait. We are sick to see a doctor. However, the preventive medical assessment have been shown to improve health, save lives, and reduce medical cost. Prevention can be beneficial to leadership assessment too. Often people are asked to see coach or participant in a 360-degree assessment when trouble surface. Yet, time and money, not to mention headaches, could be saved if leader underwent through the assessment before problem arise. Ask the people around you for feedback about what's working and what's not. Be sure you understand the expectations, where you are and where you meet them, and unnecessarily exceeding them without having any competency. Having a complete understanding of what you are as a leader gives you the greatest sense of control and the power to shape your future. एक वर्कआउट होता है, जैसे कि अगर आप कोई भी कंपटीशन खेल रहे हो, लेट्स से इफ यू वांट टू प्ले फॉर इंडिया, इट्स नॉट डायरेक्टली सिंपल राइट, कि आपको इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है तो आप डायरेक्टली नेट प्रैक्टिस करते करते यू कैन डायरेक्टली रीच टू दैट पर्टिकुलर लेवल। You need to cross that barricades. You need to assess yourself every moment, every second. That's what exactly leadership workup क्या होता है। तो एक वार्म अप होता है, लाइक जिम में हम जाते हैं तो जिम में हमें पहले वार्म अप करना पड़ता है कोई भी मसल को ट्रेन करने से पहले। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके करियर में, राइट, डोंट वेट कि वो प्रॉब्लम आने का फिर जाके मैं मेंटर्स को ढूंढूंगा, देन आई विल टेक द सॉल्यूशंस। इंस्टेड ऑफ दैट, एक राइट लीडर वो होता है जो अपने मेंटर्स को पहले ही ढूंढ कर रखे, वो सारी सिचुएशन को वो पहले ही टैकल करके रखे, बिकॉज व्हेन द रियल सिचुएशन अराइजेस वो तैयार होते हैं वो सिचुएशन को हैंड ऑन हैंड करने के लिए। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि यू नीड टू वर्क आउट बिफोर गोइंग फॉर एन एक्चुअल रिएक्शन इन अ सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन योर बैक एंड। अब ये बैक हैंड क्या होता है? बैक एंड हर जगह पे होता है। ओके, तो बेसिकली बैक एंड क्या होता है? बैक एंड हर जगह पे होता है। बैक एंड का कहने का मतलब ये है, व्हेन यू आर पर्टिकुलरली समथिंग एट गुड, when you're particularly good at something, it's easy to rely on the strength. For example, if your forehead is stronger than your stroke, you'll position yourself in much more often. By turning weaknesses into strength, you'll give a competitive edge to make it more effective leader. Focus energy on improving your weak points. Think about your last performance review and ask your peers what one capability you need to be succeeded in the current environment. There is no better way to impress than the reveal a killer backhand when everyone expecting your forehead. Exactly. ये तो हर जगह पे हो रहा है आज के टाइम पे, जस्ट नॉट us that we are doing it. एवरी कॉर्पोरेट लेवल, एवरी मेडिकल लेवल पे ये सारी चीज़ें होती है। कंपटीशन इज़ वेरी हाई, एंड बिकॉज ऑफ द कंपटीशन चीज़ें काफ़ी अननेचुरल वे से आगे बढ़ती हैं। तो पीपल आर ट्राइंग टू स्टॉप यू, बट इफ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके, तो यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग विच पीपल आर नॉट। इसीलिए कहते हैं ना कि यू नीड टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। तो दैट्स वेयर एग्जैक्टली दिस पॉइंट इज कि आपको एक स्टेप आगे ही बढ़ना पड़ता है कोई भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए। जस्ट दैट, लेट्स से मैं बाइकर हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, ठीक है, तो हमें एक चीज का डर होता है बाइक चलाते हुए कि भाई ब्रेक फेल हो सकता है। बाकी सब मेरे हैंड में रहता है, मेरे कंट्रोल में रहता है। बाय गॉड ग्रेस वो 1% होता है, बाय गॉड ग्रेस होता है कि अगर मेरा बाइक कहीं स्लिप हो गया या किसी और ने मुझे ठोक दिया, दैट आर चांसेस, राइट। बट सबसे बड़ा डर यही रहता है कि जब टाइम पे मेरा ब्रेक नहीं लगेगा या इन केस मेरा ब्रेक फेल हो जाएगा और मैं एक हाई स्पीड पे हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू सेव माई सेल्फ।
दैट इज अ बैक एंड। ये एक मेरा शस्त्र रहता है जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की है, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का, बाइक चलाने का, कार चलाने का, या एनीथिंग व्हाट यू लव, राइट। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि आपको जो रियल टाइम सिचुएशन फेस करना पड़े एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट बी ब्लैंक, इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू प्रिपेयर समथिंग व्हाट पीपल आर नॉट प्रिपेयरिंग। ओके, इन टर्म्स ऑफ ए कॉर्पोरेट, लेट्स से आप एक मीटिंग के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि things are not going to be working out for you, but you need to work out somewhere, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर बैक एंड। आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर मीटिंग में आपको क्या कहना है, कौन से पॉइंट्स नोट आउट करने हैं, हाउ यू गोइंग टू मैनिपुलेट द क्लाइंट इन इन एनी काइंड ऑफ वे, लाइक इन इट्स एन इमोशनल वे, और उनकी उनको जो सुनना पसंद है आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, दैट इज अ बैक एंड। Very good point. I think that's what exactly I completely agree on this. Now, if I the next point is the study of excessive need to be you. Abhi, shed to be excessive is something that what I am not. If I'm trying to pretend what I am, okay, I am taking something on my shoulder and I'm walking towards. Okay, let's say जो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, if I'm taking those things, I'm going to keep myself quite heavy. If I want to learn something new, I need to drop out all those things and learn something new. हमें लगता है कि इन्फिनाइट पूल है हमारे पास, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा भी एक लिमिटेड सिस्टम है कोई भी चीज़ को समझने का। ओके, आप कोई भी चीज़ को एक डायरेक्शन में ही समझ पाओगे, आप पांच डायरेक्शन की चीज़ें अलग अलग तरीके से नहीं समझ पाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट यू नीड टू वर्क ऑन दैट, जो भी नॉलेज है आपके पास विच इज़ नॉट ऑफ यूज, ओके, यू नीड टू लोअर दैट बैगेज, इंस्टेड कि आप वो बैगेज को पकड़ के आगे चलो। You need to you okay, let's read it out. Let's यहाँ पे क्या कह रहे हैं। Okay, one of the worst habit a leader can have is executing his behavior with claims like that's just the way, believe that's the way I am stopping clinging to bad behavior because of the belief, because you believe that you have an essential to who you are, instead of insisting that you can't change. Think about how the behavior may be implementing the success of those around you. Don't think of this behavior as character trait, but it's possible for improvement. You'll be surprised how easily you can change what it help you succeeded. यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आई थिंक ऑथर ने क्वाइट काफ़ी बात की है। ओके, आई एम सॉरी कि ये बहुत रैंडम था जो मैंने लाइव आ गया था, क्योंकि मैं बुक पढ़ रहा था, थॉट लाइक लेट्स व्हाई नॉट लेट्स डिस्कस इट। ओके, यहाँ पे मैं ऑफिस जाता हूँ और वहां पे मुझे मेरे बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो 4 दिन से मुझ पे रोज चिल्ला रहे। ओके, रीजन है, नई रीजन है, एवरीथिंग हैव देयर ओन प्लेस, बट यहाँ पे मुझे मेरे माइंड को ये ट्रिक करना है कि एवरीथिंग इज फाइन। क्यों? क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो एक ऐसा स्टेप लेने पे मजबूर कर देगा कि जो शायद मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा और मेरे बॉस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दैट्स वेयर एग्जैक्टली वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर। यू नीड टू शेट द एक्सेसिव, व्हाट डू यू थिंक? दिस इज एन एक्सेसिव, दिस इज अ वेरी लिमिटेड पूल। ये नॉलेज एक वेसल है जहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने बहुत सारी चीजें भरी हुई है, तो आई थिंक दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ लॉन्गर टर्म। इंस्टेड आप वो चीज को खाली करो, कुछ चीजें जो आप जेन्युइनली चाहते हो आपके करियर में करना, वो चीज को आप फिल कर सकते हो एंड यू कैन डू समथिंग ग्रेट इनटू दैट। बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। भाई ये तो हर बंदे की प्रॉब्लम है, हर हर इंसान की प्रॉब्लम है, हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है, द रिव्यू डे। क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी कमियां गिनाई जाती है, आपकी अच्छाइयाँ तो बहुत लोग कम सुनाते हैं, बट कमियां तो सब सुनते हैं। बट अगर आपने ये प्रैक्टिकल लेवल पे अप्रोच करना सीख लिया कि हाँ भाई मुझे क्रिटिसिज्म पसंद है, मुझे पता है कि मैं एग्जैक्टली आई एम गेटिंग रॉन्ग एंड आई एम गेटिंग नोटिस ऑन टू दैट, आप इम्प्रूव करोगे। भले ही उनको इम्प्रेस करने के लिए, बट यू विल इम्प्रूव अ लॉट मोर टाइम। इंस्टेड अगर आपको कोई रिव्यू दे रहा नहीं है, तो यू विल बी डूइंग एंड वर्किंग एंड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, एंड थिंग्स माइट नॉट गेट इन योर फेवर। ये ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, कि जो इंसान को रिव्यू नहीं मिलता वो कहीं ना कहीं stay on the same place for a longer time. But the one who's eager to take those reviews, I think those are the one who try to build something of their own, because उन्हें पता है कि एग्जैक्ट एवरी टर्निंग पॉइंट इज अ लर्निंग फेज। एंड जो इंसान ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है कि मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं बट स्टिल इट्स माय लर्निंग फेज, तो वो आगे बढ़ता है।
तो वो आगे बढ़ता है क्योंकि लर्निंग इज द एसेंशियल नेसेसिटी फॉर एवरीवन टुडे. Now let's talk about listen better. अर्लियर आई हैव दैट प्रॉब्लम कि मैं लोगों की सुनता नहीं था क्योंकि मुझे बोलना ज़्यादा होता था. तो बेसिकली मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब मुझे रिव्यू एक रियलिटी चेक मिला, दैट दैट टाइम आई गॉट टू नो आई कैन स्पीक वेल बट आई कैन नॉट लिसन वेल, जिसकी वजह से मेरे 99% काम बिगड़ते थे. सेल्स में बोल दीजिए, ऑपरेशंस में बोल दीजिए, पर्सनल लाइफ में बोल दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द वन हु लिसन्स बेटर, they can try to manipulate things quite easily. If I talk about for years, leadership experts have been encouraging managers to improve their listening skills. Good listeners isn't just about making the speakers feel respected and heard. It's also about making sure that you understand what truly said. Here are three tips for better listening. Think. Engage in a conversation by thinking ahead and anticipating what the speaker is going to say. Try to anticipate the conclusion, don't just hear the words. Review it. Pause briefly mentally and summarize the point. Listen. Watch non-verbal cues that could indicate what speakers isn't saying. What isn't said is often as important as we know it. Listen better is important. You know, if you want to be a great leader, you need to be very analytical. You need to be very practical in terms of listening skills. क्योंकि यहाँ पे आपको सामने वाले को रिस्पेक्टेड फील करवाना नहीं होता. इंस्टेड ऑफ दैट आपको वो एक कन्वर्सेशन में वन ऑन वन उसके साथ बात करनी होती है. तब वो रिस्पेक्टेड ज़्यादा फील करता है जो स्पीकर है. एंड ही ट्राई टू एंगेज द कन्वर्सेशन इन अ नेक्स्ट लेवल. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भैया आपको जो नई बात कर रहे हैं उन्हें उससे भी सुनना पड़ेगा. जैसे कि लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग टू यू, मेरे यहाँ पे अब तक कोई आया नहीं है देखने के लिए, बट इट्स ओके. व्हाट आई वांटेड टू से आई एम सेइंग इट. आई एम डूइंग इट फॉर समवन हु कैन एक्चुअली यू नो नीड्स इट. और किसी और के लिए नहीं है, मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि आई थिंक मुझे कैमरा फेस करते हुए महीने 2 महीने के ऊपर हो चुका है. तो आई नीड टू हैव दैट हैबिट, राइट. वर्कआउट एज वे सेड कि हमें वर्कआउट करना ज़रूरी है. तो वी आर वर्किंग इट आउट. लिसन बेटर. Schedule regular meetings with yourself. Now, schedule regular meetings with yourself is something which I think every entrepreneur, every top elite people do it. They analyze themselves, they analyze their behavior, they analyze their tone, they analyze their talking skills, they analyze their what needed to be done. Okay, everything it need to be analyzes. And वो इतना बड़ा नहीं है कि यू नीड टू डू इट एवरी डे. आप वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो. एनालाइज सेशन खुद के लिए रखना बहुत ज़रूरी है. ये पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल दोनों पे ही काम आता है. The next one is managing your energy. Now, energy is something which is very important. You have 24 days, you have 24 hours in a day, and that 24 hours needs to be articulated in that way कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी 100% पीक पे हो, ना कि प्रोडक्टिविटी एक डम एस पे हो. यहाँ पे डम एस का कहने का मतलब ये नहीं है कि सब बेवकूफ़ होते हैं, नहीं. आपको काम दिया, आप काम कर रहे हो, राइट. बट आपको सही डायरेक्शन में काम करना पता है या नहीं पता है, या आप जस्ट रैंडमली काम कर रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है. अ रॉन्ग डायरेक्शन कैन लीड यू द बेस्ट फेलियर ऑफ योर लाइफ. So yeah, so that's where exactly तो फर्स्ट पार्ट एंड होता है यहाँ पे. मैनेजिंग योर एनर्जी, लेट्स रीड इट आउट. Okay, an organization demand more and more from the people trying. Time pressed employers have scrambled to keep up. You may not be able to make the day any longer, but you can replenish your energy. Use this four simple way to help work smarter and prevent the burnout. Take brief but regular breaks. Step away from your desk every 90 to 120 minutes. Take a walk, get a drink, and just stretch your legs. Say thank you. Being positive boost your energy levels. Regularly expresses appreciations to other. Regular interruptions. Perform tasks that need concentrations away from phones and email instead. Designated specific times in your day to respond to a message. Do what you love. Understand
that what your strength lies and enjoy doing. Find a way to do more of those things and less what ties you up. Wonderful. तो देखिए आज हमने 10 पॉइंट है जो डिस्कस किए। अगर आप लोग ये वीडियो कभी भी देखोगे तो ये एक रैंडम वीडियो है, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आई वांटेड टू मेक दैट, आई हैड मेड इट, एंड आई थिंक एवरी डे I'll do it. I think the best part is मैं लाइव आऊंगा और वहां पे आपके साथ अपनी सारी बुक रीडिंग्स करूंगा यार। I think that's going to be helpful for everyone, just not for me but for you also, and you never know, you might get something which you always wanted. Jai Shri Ram. Bye.